In this video, we'll study Euclid's geometry. So, what is Euclid's geometry? यूक्लिड्स बोलकर एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे. उनका जो ज्योमेट्री के ऊपर कंसेप्ट था उसी को यूक्लिड्स ज्योमेट्री बोला जाता है. इसका 3 पार्ट हम लोग पढ़ेंगे. पहला है डेफिनेशंस. से यूक्लिड्स ज्योमेट्री में बहुत सारा डेफिनेशंस है. लाइक फर्स्ट डेफिनेशन इज पॉइंट. सो अ पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट. एक पॉइंट तो एक डॉट के जैसा होता है, इसका कोई पार्ट नहीं है. अ लाइन इज़ अ ब्रेथलेस लेंथ. सपोज ये एक बॉक्स है तो इसका ब्रेथ इतना होगा, बट अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये तो इतना पतला है कि उसका ब्रेथ तो ना के बराबर है. इसीलिए लिखा है कि अ लाइन इज़ ब्रेथलेस लेंथ. वो सिर्फ लंबा है, उसका ब्रेथ है ही नहीं. द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स. एक लाइन को अगर एंड करते हैं ऐसे तो उसका दोनों एंड पॉइंट्स तो पॉइंट्स है. अ स्ट्रेट लाइन इज़ अ लाइन which lies evenly with the points on itself. एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मतलब अगर बहुत सारा पॉइंट्स है तो इन सबको ज्वाइन करेंगे तो विल गेट अ स्ट्रेट लाइन. अ सरफेस इज दैट विच हैज़ लेंथ एंड ब्रेथ ओनली. जैसे ये एक प्लेन सरफेस है, एक लेंथ है और ब्रेथ है, तो उसी तरह से जो भी सरफेस होता है प्लेन सरफेसेस, उन सारी चीज़ों का लेंथ होता है और ब्रेथ होता है. और इन सब का जो एजेस होता है वो क्या है, ये तो एक लाइन है, ये भी एक लाइन है लंबा, तो इसीलिए लिखा है 6th डेफिनेशन में द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन्स. 7th पॉइंट इज अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ. एक प्लेन सरफेस मतलब ऐसे एक स्ट्रेट लाइन को और अगर स्प्रेड कर देंगे तो हो जाएगा. सो यू विल हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस. नेक्स्ट कम्स द एक्सियोम्स. So there are 7 axioms of Euclid's. ये भी लर्न करना है. फर्स्ट एक्सियोम कौन सा, सेकंड एक्सियोम कौन सा, तो सीरियल वाइज ही लर्न करना है. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. क्वाइट ऑब्वियस. अगर हम बोल रहे हैं कि ये बॉक्स इस बॉक्स से इक्वल है, ए बी से इक्वल है और बी सी से इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है, ए और सी भी तो इक्वल है, तो बॉक्स ए इक्वल्स टू बॉक्स सी. तो वही लिखा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग. यहाँ पर बॉक्स ए और सी दोनों सेम थिंग बी से इक्वल था, इसी वजह से वो दोनों आपस में भी इक्वल हो गया. ये सब पढ़ के लगेगा कि कितना ऑब्वियस बात है, लेकिन ऐसे ही इसको लर्न करना पड़ेगा. सो दिस वॉज द फर्स्ट एक्सियोम. सेकेंड एक्सियोम, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल. इसका मतलब सपोज 2 इक्वल्स टू 2. अब दोनों तरफ अगर 3 ऐड कर देंगे तो भी तो इक्वेशन सेम ही रहेगा, 5 इक्वल्स टू 5. तो वही बोला है कि अगर किसी इक्वल चीज़ में हम लोग इक्वल नंबर्स ऐड करते हैं तो बाद में जो आंसर आता है वो भी इक्वल होता है. इसी तरह से किसी इक्वल चीज़ से सपोज 5 इक्वल्स टू 5, दोनों तरफ से सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी आंसर इक्वल रहेगा. ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है, बट स्टेटमेंट वाइज ऐसे नहीं पता था. तो इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स देन द होल्स आर इक्वल. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर्स आर इक्वल. थिंग्स विच कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. इसका मतलब सपोज ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, दोनों एक दूसरे से कॉइंसाइड कर रहा है, मतलब एक के ऊपर एक रखने से पूरा ओवरलैप करेगा, तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये दोनों इक्वल है. वही बोला कि थिंग्स विद कॉन्साइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर. 5th एक्सियोम है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ का पार्ट लेंगे तो वो पूरा से तो छोटा ही होगा. जैसे इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वर्ल्ड इज ग्रेटर देन इंडिया. उसी तरह से अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो अर्थ और सोलर सिस्टम में कौन सा बड़ा होगा, सोलर सिस्टम. आई एम द पार्ट ऑफ माई फैमिली, तो मेरा फैमिली बड़ा होगा या हम बड़े होंगे, फैमिली. तो उसी लिए लिखा है होल इज़ ग्रेटर देन द पार्ट. इसको यूनिवर्सल एक्सियोम भी बोलते हैं क्योंकि ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, ये हर जगह पे एप्लीकेबल है. थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. तो सपोज 2x इक्वल्स टू y, और यू कैन से x इक्वल्स टू 2y और z इक्वल्स टू 2y. तो x और z इक्वल होगा ना, वही है.
थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसी तरह से थिंग्स विच आर सपोज a इक्वल्स टू हाफ b एंड c इक्वल्स टू हाफ b, तो हम लोग बोल सकते हैं a इक्वल्स टू c। तो वही है कि जो समान किसी का आधा है, दोनों समान अगर सेम चीज़ का आधा है तो वो दोनों समान इक्वल होगा। तो ये सारा यूक्लिड्स का एक्सियोम्स था। स्टेटमेंट लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कम्स द पोस्टुलेट्स। सो अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। सिर्फ स्टेटमेंट लर्न करना, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं। सो ऑब्वियस सा बात है कि एक स्ट्रेट लाइन को कहीं से लेकर कहीं तक भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिर सेकेंड पोस्टुलेट है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। मतलब अगर ये टर्मिनेटेड लाइन है जिसका हमको फिक्स्ड पॉइंट पता है एक्स वाई, फिर भी हम इसको कहीं तक भी बढ़ा सकते हैं और इसको भी कहीं तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो वही लिखा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। थर्ड पोस्टुलेट अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। अगर हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं तो यहाँ से भी सेंटर रख कर किसी भी रेडियस का बना सकते हैं, यहाँ पॉइंट सेंटर रख कर किसी भी रेडियस का बना सकते हैं। तो वही बोला है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। फोर्थ पोस्टुलेट इज ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। ऑब्वियसली सारा राइट एंगल्स तो 90 डिग्री ही होता है, तो सब तो न्यूमेरिकली इक्वल होगा ही। नाउ द फिफ्थ पोस्टुलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज लिसन एंड वॉच केयरफुली। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स, तो सपोज ये दो स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों पे फॉल कर रहा है। ये एक स्ट्रेट नहीं हुआ, सॉरी, दिस इज द स्ट्रेट लाइन। सो इफ वन स्ट्रेट line falling on two straight lines makes the angle on the same side of it taken together less than two right angles. तो सपोज ये एंगल और ये एंगल 1 और 2, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 लेस देन टू राइट एंगल्स मतलब 180 डिग्री। तो अगर 1 प्लस 2 180 डिग्री से कम होता है तो इस लाइन्स को, इन दोनों लाइन को अगर मिलाएंगे तो ये लोग इसी साइड में मिलेगा जहाँ पर एंगल 180 डिग्री से कम था। तो स्टेटमेंट में लिखा है इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉल्स ऑन टू स्ट्रेट लाइन्स देन सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर इज लेस देन 180। देन इफ प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली, अगर इस लाइन्स को मिलाते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, दे विल मीट ऑन दैट साइड वेयर द एंगल्स इज लेस देन टू राइट एंगल्स। तो वो उसी तरफ मिलेगा जहाँ पर सम 180 से कम है। अगर इधर बढ़ाएंगे तो इधर ये लाइंस मीट नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का जो सम है वो 180 से ज़्यादा है। तो ये है उसका फिफ्थ पोस्टुलेट। इसका स्टेटमेंट लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो यू विल हैव टू पे अ लॉट ऑफ अटेंशन। नाउ कमिंग टू द एक्सरसाइज, which of the following statements are true or false? Only one line can pass through a single point. Obviously false है क्योंकि एक सिंगल पॉइंट से तो हम लोगों को पता है कि बहुत सारा लाइंस क्रॉस करता है। तो विल राइट दिस एज फॉल्स। वाई? बिकॉज लिखेंगे फॉल्स। रीज़न खुद से लिखना, बिकॉज वी नो दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू वन पॉइंट। सेकेंड है, ये फिगर ड्रॉ करके भी दिखा सकते हैं। सेकेंड है देर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स विच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। दो अलग पॉइंट है तो इससे कितना सारा लाइन्स क्रॉस होगा? सिर्फ एक। सिर्फ इससे बहुत सारा हो जाएगा, सिर्फ इससे बहुत सारा हो जाएगा, लेकिन दोनों को मिलाते वक्त तो सिर्फ एक ही होगा। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। थर्ड है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स। एक टर्मिनेटेड लाइन को इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी बढ़ा सकते हैं। ये ट्रू है बिकॉज ऑफ यूक्लिड्स पोस्टुलेट। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अगर दो सर्कल इक्वल है तो ऑब्वियसली दोनों का रेडियस इक्वल होगा। ट्रू है। तो ऐसे दिखा देंगे ड्रॉ करके। रीज़न क्या लिखेंगे?
इफ दीज टू सर्कल्स आर सुपर इम्पोज्ड ऑन वन अनदर, सुपर इम्पोज्ड मतलब ओवरलैप किया जाएगा इस तरह से, तो देयर सेंटर्स एंड बाउंड्रीज विल ओवरलैप। जब सेंटर और बाउंड्री पूरा पूरा मैच हो जाएगा तो दस देयर रेडियाई विल बी इक्वल एंड दस द सर्कल्स आर इक्वल। तो स्लोली आई एम सेइंग अगेन, ट्रू if these two circles are superimposed on one another, then their center and their boundaries will coincide with one another, thus their radii will be equal. Fifth question is AB equals to PQ, PQ equals to XY। तो ऑब्वियसली ए बी और एक्स वाई तो इक्वल होगा ही, ट्रू है स्टेटमेंट। रीज़न क्या देंगे? थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, यूक्लिड्स का एक्सियोम ही लिख देंगे। नाउ क्वेश्चन टू के लिए टर्म्स डिफाइन करना है, ये इसका आंसर हम सारा व्हाट्सएप में भेज देंगे। क्वेश्चन 3 करने का ज़रूरत नहीं है, दिस वोंट कम इन योर एग्जाम। सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, if point C lies on AB such that AC equals to AB, तो AB एक लाइन है, उसमें C इस तरह से लाई कर रहा है कि AC और BC इक्वल है। तो हम लोगों को तो ऑब्वियसली पता है कि C इसका मतलब मिड पॉइंट ही है, तो AC इक्वल्स टू हाफ AB होगा, लेकिन फिर भी उसको प्रूव करके दिखाना होगा। तो गिवन AC इक्वल्स टू BC, अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ में AC ऐड कर देंगे। यहाँ रीजन क्या देंगे, यहाँ रीजन लिखना होगा सिंस करके, when equals are added to equals, when equals are added to equals then the wholes are equal। ये यूक्लिड्स का एक्सियोम लिखना होगा। तो AC प्लस AC 2AC और BC प्लस AC पूरा AB बन गया। अब ये 2 इस तरफ आएगा तो हाफ हो जाएगा, ये रख लो। इस तरह से अगर BC इक्वल्स टू हाफ AB प्रूव करना होता तो दोनों साइड में हम लोग BC ऐड करते, तो यहाँ 2BC हो जाता और यहाँ पर AB बन जाता। द सॉल्यूशंस आर वेरी सिंपल। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द फिफ्थ क्वेश्चन, प्रूव दैट C, मतलब प्रूव करना है कि हर लाइन का एक ही मिड पॉइंट होता है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ थोड़ा लिखना होगा। दिस इज A B, सपोज C एंड D। तो आई राइट सपोज C एंड D आर द टू मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन AB। तो अगर दोनों मिड पॉइंट है तो AC इक्वल्स टू क्या होगा, हाफ AB, और उसी तरह से AD इक्वल्स टू भी हाफ AB होगा। सॉरी, दिस विल बी AB। तो AC इक्वल्स टू हाफ AB, AD इक्वल्स टू हाफ AB। तो विच इम्प्लाइज वी नो दैट things which are equal to the same thing are equal to one another। इस एक्सियोम के कारण AC और AD इक्वल होगा क्योंकि दोनों सेम चीज से इक्वल है। AC और AD ऐसे कैसे इक्वल हो सकता है कि अगर सेम स्टार्टिंग पॉइंट से है तो ये दोनों कब इक्वल होगा, जब C और D एक ही जगह पे होगा। तो यहाँ लिखेंगे दिस इज ओनली पॉसिबल इफ C and D will coincide with each other। Therefore coincide करेगा मतलब C और D एक ही जगह पे होगा, तो यही C है और यही D है, अलग से नहीं चलेगा। तो इसका मतलब एक ही पॉइंट है, एक ही मिड पॉइंट है। देयरफॉर
a line segment has one and only one midpoint. इस तरह का क्वेश्चंस अभी के एग्जाम में नहीं आएगा एमसीक्यू के कारण, लेकिन हाफ ईयरली में आएगा। तो ये लिख के एक बार प्रैक्टिस करने से ही हो जाएगा। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। दे दिया कि AC इक्वल्स टू BD। प्रूव करना है AC इक्वल्स टू BD दे दिया, प्रूव करना है AB और CD इक्वल है। हम लोगों को दिख रहा है दोनों से BC हटा देने से हो जाएगा। तो यहाँ पर पहले ही लिख देंगे वी नो दैट व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड from equals, then the remainders are equal. Therefore दोनों तरफ से हम लोग BC सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो फिगर से देखकर ही समझ में आ जाएगा। AC माइनस BC AB बचा और BD माइनस BC CD बचा। तो यहाँ लिख देंगे विच इम्प्लाइज AB इक्वल्स टू CD। प्रूव। क्वेश्चन 7 है y इज एक्सियम 5 इन द लिस्ट ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। ये हम ऑलरेडी डिस्कस करते वक्त बता दिए थे। बिकॉज एक्सियम 5 इज एप्लीकेबल फॉर एवरीथिंग, नॉट ओनली मैथ्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल ट्रुथ। So like this you will complete worksheet 1. Now for second exercise we will do only one question, which is question number 2. Question number 1 नहीं आएगा एग्जाम में। तो question 2 है is one minute. Question is, does Euclid's fifth postulate imply the existence of parallel lines? Explain. मतलब क्या यूक्लिड्स के फिफ्थ पोस्टुलेट से पैरेलल लाइन के बारे में पता चलता है? तो यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट क्या बोलता है कि अगर दो लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और उस पर एक दूसरा लाइन इंटरसेक्ट होता है, फॉल्स ऑन देम, एंड इफ द सम ऑफ टू एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन टेकन टुगेदर, मतलब एडेड, इज लेस देन टू राइट एंगल्स, देन दे विल इंटरसेक्ट। पैरेलल लाइंस का मतलब कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा। तो हम बोलेंगे कि लेट अस कंसिडर टू लाइंस L and M and a line P which falls on them. If sum of angles on the same side of it taken together is equal to 180, मतलब अगर यहाँ पर 1 + 2 180 है, then L and M will not intersect on this side. Similarly 1 और 2 अगर 180 है तो 3 और 4 भी तो 180 ही होगा। Thus angle 3 + angle 4 also equals to 180. तो इसका मतलब ये लाइंस L और M यहाँ इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि सम 180 है, और L और M इस तरफ भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्योंकि सम 180 है। तो सिंस L and M will not intersect, therefore L is parallel to M. तो हाँ, यूक्लिड से हम लोगों को पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट मिलता है। इसको लाइन L बोलेंगे, M बोलेंगे और P बोलेंगे, क्योंकि यूक्लिड्स का फिफ्थ पोस्टुलेट ये बोला था कि कहाँ इंटरसेक्ट होता है, कि सम 180 से कम होगा तब इंटरसेक्ट करेगा। तो हम लोग ऐसा केस ले रहे हैं जहाँ पर सम 180 है, एग्जैक्टली 180 है, तो यहाँ भी नहीं करेगा। यहाँ 180 होने से इसके पास भी तो 180 ही बनेगा, तो यहाँ भी नहीं करेगा। तो इसका स्टेटमेंट हम व्हाट्सएप में भेज देंगे। So please learn all the axioms and postulates and the definitions.